मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो है वो बावले होके घूम रहे हैं। इंडिया जैसी कंट्री में 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये फिगर बस हमारी जुबानों पे आते हैं, अब कब कब आते हैं। ठीक है, और उस मुल्क में वो उसको यूज कर रहे हैं। रिहाना इज गोइंग टू परफॉर्म। अभी मैं एक फेसबुक पे खबर देख रहा था, खाली रिहाना ने 170 करोड़ चार्ज किया है इस वेडिंग के लिए। 170 करोड़ इतना पैसा शादी में, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में, उतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की 2-2 4-4 बार शादियां हो सकती हैं। इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को दुनिया में, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कार्ड ही कहीं से मिल जाता है, कुछ भला हो जाता। 5 लाख का कार्ड। एनीवे, जो उनकी शादी पे ये देखा गया कि बड़े बड़े जो मेगा स्टार, हम लोगों का वही हाल है पाकिस्तान का कि वो जिसे कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लॉयल है अपने मुल्क के साथ, अपने कंट्री के साथ लॉयल है, उनको अपनी कंट्री के साथ, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उन्होंने प्रमोट करना है। अब हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी लीडरशिप की बहुत एक बहुत बड़ा क्लॉज है कि लीडरशिप हमारे पास। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान की एक फेमस रिपोर्टर कहती है कि अंबानी ने इतना खर्चा किया है, अगर उसमें से 2-3 मिलियन डॉलर भी अगर पाकिस्तान को दे देते तो पाकिस्तान की तरफ से 22 करोड़ लोगों की दुआ जिंदगी भर लग जाती। ऐसा है भिखारी पाकिस्तान, जहां कुछ अच्छा नहीं दिखता है वहां पे अपने झोली लेके आ जाते हैं। और वहां के लोग ये भी कहते हैं कि 1500 करोड़ के खर्चा है बोलने के लिए ही पाकिस्तान की जिब लबलबाती है, और दूसरी ओर अंबानी जी अपने ही एक बेटे की शादी में इतना खर्चा कर देते हैं। और रिहाना ने जब 9 मिलियन डॉलर्स अंबानी की बस प्री वेडिंग में परफॉर्म करने के लिए लिया है, ये देखकर तो पाकिस्तान के कानों से धुआं निकलने लगता है कि इतना खर्चा कोई कैसे कर सकता है। दूसरी ओर कुछ पाकिस्तानी तो ये भी कहते हैं कि हमें अगर थोड़ा सा दे देते तो 2-3 साल के लिए हमको आटा मिल जाता। ऐसे भिखारी पाकिस्तान को बार बार भीख मांगने की आदत है, और हमें तो बस यही लगता है कि अंबानी जी को पाकिस्तानियों की नजर ना लग जाए। अंबानी जी ने कुछ बड़ा सा हवन करना चाहिए ऐसे बुरी नजरों से बचने के लिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद। ये कि पाकिस्तान में तो सब लोग जो है, चाहे वो हमारा मीडिया हो, आम लोग हो, सबके सब इस वक्त जो देखने में लगे हैं वो है जी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी। हाँ जी, मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो है वो बावले होके घूम रहे हैं। कितने ही लोग वीडियो बना चुके हैं और कितने ही लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं, और सब उन्हीं की बात कर रहे हैं। इतना पैसा शादी में, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में, उतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की 2-2 4-4 बार शादियां हो सकती हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात जो है ना, लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये वाला कारनामा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी कर सकते थे कि इतने बड़े बड़े स्टार्स को जो है आम लोगों की तरह, आम बारातियों की तरह जो है वो बस में बिठाकर और रवाना कर दें। पर ये भी चल रहा है साथ साथ रेहाना, जी हाँ, आजकल रेहाना बड़ी मशहूर हुई हुई है, और कहा ये जा रहा है कि तकरीबन जी 74 करोड़ जो है, जी हाँ, 74 करोड़ उनको पेमेंट की गई है शादी में गाने के लिए। अरे यार, कसम से एक गाना गाने के लिए इतने 74 करोड़! वाह जी वाह, मजा ही आ गया। लेकिन काश हमारे किसी सिंगर को बुला लिया होता, नहीं तो मुझे ही बुला लिया होता। मैं तो अच्छा खासा गा लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं थोड़ी शाय हूँ ना, मैं तेरे क्राउड में गा नहीं पाती। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से सिंगर ऐसे हैं, उनको बुला लेते। लेकिन खैर चले, इनकी किस्मत चमक गई। मगर ये जरूर है कि ये भी कहा जा रहा है साथ साथ, ये भी पिक्चर जो आपको नजर आ रही है, इसमें भी जी उन्होंने बताया है ना कि तकरीबन 50,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। और उसके साथ ये देखिए, जानवी कपूर और रेहाना जो है, इनका भी सोशल मीडिया पे जो म्यूजिक कंसर्ट चल रहा था और डांस वांस हो रहा था। अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह के इवेंट कराने का मकसद ये है कि वो इंडिया को एक शाइनिंग इंडिया बनाना चाह रहे हैं। इंडिया को एक बहुत बड़े दुनिया में एक अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग बहुत लिबरल है, बहुत पैसे वाले हैं, और इंडिया जो है ना एक बड़ा खुशहाल मुल्क है। हालांकि इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ये आपको भी पता है। लेकिन अब तो वक्त के साथ साथ अब कम हो रही है। डेफिनेटली जब हालात ऐसे होंगे तो इकॉनमी नीचे जाएगी, गुर्बत तो आएगी। खैर ये छोड़ें, बात हम कर रहे थे अंबानी की, बात कर रहे थे कि अंबानी देखें, वो उनका एक बहुत बड़ा बिलियनियर है, पूरी वर्ल्ड वाइज जो है ना एक बिलियनियर्स में से उसका नाम 114 बिलियन डॉलर्स उसके पास है। बिल्कुल
बिल्कुल। और उसके लिए क्या मसला है कि प्री वेडिंग वो करे और सारा कुछ करे। ये एक इवेंट इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को दुनिया में, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप देखिए पीछे उन्होंने राम मंदिर का भी इफ्तिताह किया, तो उसमें भी उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और सब लोग आए उसमें। इसी तरह के अंबानी तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे है, बिलीनियर्स के साथ रिलेशन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के साथ, टाइकॉन्स के साथ है, कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं, प्रिंस होते हैं, प्रिंसेस होती हैं, उन सबको उन्होंने बुलाया। रिहाना की आप बात करें तो रिहाना एक बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है कि हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी स्टार है और बड़े अच्छी सिंगर है वो, उसको पसंद करते हैं, पाकिस्तान में लोग भी पसंद करते हैं, मैं खुद उसे पसंद करता हूँ। तो बट ये होता है, होना चाहिए। नेशनलिज्म की बात करें, बिलियनेयर जो है मुकेश अंबानी सर ने अपने बेटे की, लाडले बेटे की प्री वेडिंग सारी जितने भी फेस्टिवल थे इंडिया के अंदर रखे। लेकिन सर अगर हम अपने बड़े बड़े अमीर लोगों की बात करें, शादी तो दूर की बात, ये तो अपना इलाज भी इस मुल्क में करवाना पसंद नहीं करते। यार इनको तो उनके साथ आप ना मिलाए ना, ये तो वो अपने मुल्क के लिए, कंट्री के लिए करते कुछ ना कुछ। हमारे वाले कंट्री को लूट के निकल जाते हैं बाहर। इन्होंने अपना जितने भी जो कुछ करना होता है वो बाहर कंट्रीज़ में करना होता है। वो अपना कनाडा में जाके करते हैं, जर्मनी में जाके करते हैं, वो जाके जो है ना यूरोप में जाके करते हैं, अमेरिका में जाके करते हैं। इनकी जायदादें, इनके फंक्शन वो सारे वहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सब वहाँ होते हैं। उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान पे सिर्फ इन्होंने हुकूमत करनी है और आवाम का खून चूसना है, यहाँ का पैसा इकट्ठा करना है, यहाँ से जिस तरीके से जितना मतलब हो सकता है लूट मार इन्होंने मचानी। तो इनका उनके साथ कोई वो नहीं, क्योंकि ये अपनी कंट्री से लॉयल ही नहीं है, इनकी लॉयल्टी है ही नहीं। इनकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के साथ है। इस शादी की अगर बात करें तो खानों की बड़ी बात, क्योंकि शादी में आपको पता है एक ही चीज़ याद रहती है और वो होता है खाना। तो 2500 डिशेस एक दिन में जो है सर्व की जाएंगी और कोई भी डिश रिपीट नहीं होगी। इसमें ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है और फिर मिडनाइट के जो आपको पता है कि जो मील्स है वो भी तमाम गेस्ट को जी दिए जाएंगे। और इसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे हैं, हॉलीवुड के सितारे हैं, कतर के जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फॉरनर्स हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं और अपने पाकिस्तान में पोलार्ड खेल रहे थे PSL, वो भी छोड़ के उन्होंने कहा कि भाई PSL आपका खेल इतना इम्पोर्टेंट है, मुझे वो शादी ज्यादा अहम है। डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से पैसे ज़्यादा मिलने होते हैं, क्योंकि ऐसे इवेंट पे जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज स्टार्स आते हैं उनको पे किया जाता है, इनसे वो पैसे लेते हैं। तो उसको वहाँ से इतनी अच्छी ऑफ़र मिल रही है और जहाँ इतनी एक अच्छे लेवल पे उसको कवरेज भी मिल रही है, ऑफ़र भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, तो उसे PSL में क्या करना है। और वैसे भी बाहर के लोगों को अब पता चल गया, जो खिलाड़ी है, जो स्पोर्ट्समैन है, ज़्यादातर उनको पता चल गया कि पाकिस्तानी इनका अपना कंजर खाना नहीं ख़त्म होता, तो इन्होंने क्या करना, मतलब तो वो इस वजह से कुजीन की भी बात करें ना कि मतलब अगर इंडिया की कुजीन की बात करें तो दुनिया में 5th नंबर पे है और वो अब उसमें दूसरे कुजीन्स भी हैं, जापानीज़ भी हैं, इसमें US के भी कुछ खाने बनाए जाएंगे।